Hello, welcome to all of you in this series. इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। नीट हो या फिर जेई हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात की थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 64 एंड एक क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 66 एंड क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। अ 60 kg person is wanked by a balance age 54 kg in a lift which is accelerated downwards. The acceleration of the lift is, उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या रहा होगा उसके बारे में बात की गई है। मतलब जो आदमी 60 kg का था वो लिफ्ट में बैठ जाता है जो ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही होती है, तब उसका मास कितना होता है? उसका मास होता है 54 kg। तो ध्यान से देखिए एक बार, जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होती है तब उसका जो नेट मास है वो कितना, जब लिफ्ट एक्सेलरेशन से मान के चलो नीचे आ रही है, तब इसका जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो ये अपने आप को कितना इफेक्टिव मास कितना होता है इसका 54 kg। रियल में मास कितना है उसका? रियल में मास उसका 60 kg के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए एक बार, मान के चलो m मास है रियल में, तो देखिए एक बार, जब कोई लिफ्ट नीचे आती है तो अपेरेंट वेट कितना होता है? W अपेरेंट वेट इज इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव। अपेरेंट मास कितना है? 54 इंटू जी इज इक्वल टू m 60 kg g माइनस a। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, आप सॉल्यूशन करते हैं सिंपली। तो 54 g इज इक्वल टू 60 g माइनस 60 इंटू a। तो 60 इंटू a इज इक्वल टू 60 g माइनस 54 g। तो कितना हो गया आफ्टर सॉल्यूशन? 6 डिवाइडेड बाई 6g डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू a। यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो गया? a इज इक्वल टू हो गया कितना? a इज इक्वल टू 10 और इसकी वैल्यू 9.8 लेते हैं, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाई 10। a इज इक्वल टू 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आदमी लिफ्ट के अंदर बैठा होता है तो उसका वेट कितना होता है? जब 54 kg, एंड रियल में उसका वेट कितना है? रियल में उसका वेट है 60 kg उसका वेट है रियल में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 65 है। देखिए एक बार, अ लिफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट with a constant upward acceleration move 1.5 meter in 0.4 second. If a person standing in the lift holds a packet of 2 kg by string, then tension in string due to acceleration due to motion is। तो देखिए एक बार ध्यान से, ये ऐसा दिया गया है कि जो क्या नाम से ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक 2 kg का पैकेट है। ठीक है, जब ये लिफ्ट स्टार्टिंग रेस्ट से होती है, इनिशियल वेस्ट 0 और 1.5 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद इस, और कितना टाइम लगता है इसको? 0.4 सेकेंड इसको टाइम लगता है। तब इसकी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी आएगी इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट आफ्टर 0.4 सेकेंड के बाद लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना रहा होगा इसके बारे में बात करना चाहूँ तो क्या रहा होगा एक्सेलरेशन? सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं, एस इतना हो गया, एस इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ जी इन हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एस की वैल्यू 1.5 एंड यू तो जीरो है ही सही, हाफ इंटू ए इंटू 0.4 का स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशंस क्या होता है, आफ्टर कैलकुलेशंस आने के बाद एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आएगी यहाँ से a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 0.4, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी कैलकुलेशन के बाद कितनी निकल के आती है, वो आती है 18.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलेरेशन आता है। ठीक है, ये इतना हो गया। अच्छा देखिए एक बार, यदि मैं इस ब्लॉक पर टेंशन के बारे में बात करना चाहें यहाँ पर भाई इस पर कितनी टेंशन रही होगी कितनी नहीं रही होगी, इसके बारे में यदि अपन बात करें तो ध्यान से देखिए एक बार कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इस ब्लॉक पर। एक तो इसका इस ब्लॉक का वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, प्लस इसका सूडो फोर्स भी लग रहा होगा m इंटू ए, तो नेट फोर्स कितना होगा इस पर m g प्लस ए के बराबर हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है 2, g की वैल्यू 10 प्लस एक्सेलेरेशन 18.75 आ गया। तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो है टेंशन कितनी आएगी, टेंशन जी की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं यहाँ पर ताकि ऐड करने में रहेगी। तो एक्सेलेरेशन जो है वो कितना गया 57.1 न्यूटन के इक्वल इसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी एकदम सॉरी बी एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में, जो कि बहुत ही सीधा सा एंड सिंपल सा सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 को रीड करते हैं। देखिए एक बार, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इन द अरेंजमेंट shown in figure A1, A2, A3 are acceleration of masses M1, M2, M3, M4 respectively। A1 एक्सेलेरेशन है इसका, A2 एक्सेलेरेशन इसका, A3 इसका है, A4 इसका एक्सेलेरेशन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक बार सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या दे रखा है मेरे लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के लिए कौन सा रिलेशन एकदम करेक्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार, यदि मैं यहाँ पर मान के चलते हैं कि इसका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट मोशन का यूज करते हैं, जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक बार कांस्टेंट मोशन क्या बोलती है, यहाँ पर यदि मैं इस पुली का एक्सेलेरेशन के बारे किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन, इस 1 kg वाले मास से स्टार्ट करते हैं। मान के चलते हैं इसका एक्सेलेरेशन इस वाले डायरेक्शन में a डैश हो जाता है, तो क्या रहा होगा, ये ऊपर जा रहा है, मान के चलते हैं a1 ऊपर है, तो ये रिजिड सपोर्ट है, ये तो फिक्स है यहाँ पर, तो AP इस वाले पुली का एक्सेलेरेशन 0 है। तो यदि मैं 4m1 के बारे में बात करना चाहूँ, 4 इसको पुली 1 मान लेते हैं, फॉर पुली 1 के लिए बात करना चाहूँ तो AP1 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू कितना हो गया A1 माइनस A डैश डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना हो गया A डैश इज इक्वल टू 2A1 के बराबर हो गया, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इसका मतलब ये वाली पुली किस एक्सेलेरेशन से मूव कर रही होगी, ये A डैश से मूव कर रही होगी। फॉर पुली 2 के लिए बात करना चाहूँ, इसको पुली 2 मान लेता हूँ, वो एक कांस्टेंट मोशन लगाते हैं, मान के चलते हैं कि ये अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर इसको भी मान लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है A2 एक्सेलेरेशन से, तो ये भी A2 से डाउनवर्ड ही जा रहा होगा। ठीक है, जो भी मान के इसको A डबल डैश मान लेते हैं भाई, ये वाली लाइन A डबल डैश से नीचे की तरफ जा रही है। तो देखिए एक बार, यदि मैं लिखना चाहूँ यहाँ से A डैश इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन में A2 प्लस A डबल डैश बाई 2, A डैश इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A डबल डैश बाई 2, इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A1 माइनस A2 इज इक्वल टू A डबल डैश हो गया। ठीक है, अब ये जो पुली नंबर 3 है वह किस A डबल डैश एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ जा रही है, इसको मानते हैं कि A3 भी नीचे की तरफ जा रहा है A3 से,
एंड ये ए फोर्स नीचे जा ही रहा है, ठीक है। तो फोर के लिए लगाना चाहिए कांस्टेंट मोशन। ध्यान से देखने एक बार, ए डबल डैश इज इक्वल टू ए थ्री प्लस ए फोर बाई टू हो जाएगा। ए डबल डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश कितना हो गया, ए डबल डैश हो जाएगा, ए डबल डैश की जगह रखते हैं फोर ए वन माइनस ए टू इज इक्वल टू ए थ्री प्लस ए फोर बाई टू। मल्टीप्लाई करते हैं इसको इधर, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो जाएगा एट ए वन माइनस टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री प्लस ए फोर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना आंसर इसका आ जाएगा। इसलिए मैं इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा होगा इसका, ऑप्शन नंबर, यदि इसको अरेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, इस सारे को इस साइड लेके जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, एक बार देखते हैं। ये जो अपन ने यहाँ पे लिखा है, ये टू ए वन ना होकर कितना होगा, ये ए वन के इक्वल ही रहेगा, ए वन के इक्वल। तो यहाँ से देखना चाहें तो ए वन के इक्वल होगा ए वन। तो यहाँ से करना चाहे तो कितना, टू ए वन माइनस ए टू, ठीक है। तो ए डबल डैश की जगह इस वाले टर्म्स में टू ए वन माइनस ए टू, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए वन माइनस टू ए टू, ठीक है। इतना आंसर इसका हो जाएगा। एंड प्लस माइनस के बारे में बात करना चाहें तो प्लस माइनस के बारे में बात कर सकते हैं। एक बार में थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसको एक बार देख सकते हो कि ये ए वन से ऊपर जा रहा है, ए टू से नीचे आ रहा है। मान के चलते हैं कि ये ए टू से ऊपर जा रहा है, ये वाली ए डैश नीचे जा रहा है, तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया तो इस टाइप से कांस्टेंट मोशन लगाई। एंड इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर कितना हो जाएगा, फोर ए वन। यहाँ पर माइनस करेक्शन कर लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से अपन इसका सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर।